नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA की तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई और इस मीटिंग के बाद बारी बारी तमाम पार्टी के नेताओं ने विपक्षी एकता का नारा बुलंद किया। लेकिन इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर हमला खोला और ये कहा कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, बल्कि मोदी सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। यानी जो चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव सजा भुगत रहे हैं और वो दोषी पाए गए हैं और खुद को किस तरीके से निर्दोष बता रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, ये साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली, जब विपक्षी दलों का ये गठबंधन INDIA की मीटिंग के बाद ये तमाम नेता मीडिया से रूबरू हुए। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि मैंने कोई पशुपालन घोटाला नहीं किया है, बल्कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि अपने चिर परिचित अंदाज में लालू ने मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन सरकार पर खूब तंज कसा। उन्होंने दरअसल ये कहा कि सरकार ये आरोप लगाती थी कि स्विस बैंक में हम सबका खाता है और वहां पर काला धन है और काला धन वापसी की बात सरकार ने की। 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, ये बात सरकार ने कही। हमने इस चक्कर में दरअसल अकाउंट खुलवाए। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को गिना दिया और कहा कि मेरे परिवार में कुल 11 लोग हैं और 11 लोगों ने अकाउंट खुलवाए कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में आएंगे, लेकिन पैसे वापस नहीं आए। सिर्फ इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही अपने किडनी ट्रांसप्लांट का भी जिक्र किया और कहा कि मेरा हौसला कई ऑपरेशन के बाद भी बुलंद है, देश से मोदी सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव की ओर से कही गई। इस दौरान कई बार जो विपक्ष के नेता मंच पर मौजूद थे वो भी काफी ज्यादा हंसते लालू प्रसाद यादव की बात पर नजर आए। इस तरह का तंज उन्होंने सरकार पर कसा, लेकिन वहीं उनके ही सहयोगी बिहार में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरअसल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार में मीडिया को आजादी नहीं है। नीतीश कुमार ने मंच से ये कहा कि केंद्र में बैठे लोगों ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है, अब ये हारेंगे और मीडिया के लोग आजाद हो जाएंगे। नीतीश कुमार के ये शब्द थे कि जब हम जीतेंगे तो आपको अपनी मनमर्जी के मुताबिक खबर छापने का मौका मिलेगा। आप दरअसल सही काम को सही लिखेंगे, गलत काम को गलत लिखेंगे, सरकार जो काम गलत कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके राज्य में अगर मनीष कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं अगर वो सवाल उठाते हैं, उनकी सरकार को घेरते हैं, तो वो उन पर मुकदमा कर देते हैं, वो उन पर NSA लगा देते हैं, उन्हें जेल भेज देते हैं और अब भी पत्रकार जो मनीष कश्यप हैं वो जेल में बंद है। तो ये नीतीश कुमार मंच से जो बातें कह रहे हैं, क्या वो अपने राज्य में उन बातों को लागू कर रहे हैं? क्या वो अपने राज्य में पत्रकारों को इतनी छूट दे रहे हैं? क्योंकि ना सिर्फ मनीष कश्यप जैसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं वो जेल में बंद है, बल्कि आपको ये बताते हैं कि पत्रकारों की बिहार में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। तो क्या नीतीश कुमार इस पर जवाब देंगे? जाहिर तौर पर उनके गठबंधन यानी विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन तैयार हुआ है INDIA, जो मोदी को हराने की बात करता है, जो ये कहता है कि दरअसल चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो ऐसे में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हम तेजी से काम शुरू करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ। लेकिन क्या मोदी को हराने के लिए जो तरीका वो अपना रहे हैं, क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने जो मन से बोला, क्या जनता उस पर भरोसा करेगी? क्योंकि जिस तरीके का झूठ नीतीश कुमार परोस रहे हैं
कि मीडिया को आजादी नहीं है, मीडिया पर पाबंदियां हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि दरअसल अब आप जो विपक्ष का ये गठबंधन है इसकी भी खबरें छापिएगा। और वही लालू प्रसाद यादव ने जो तमाम बातें कही, उन्होंने ये कहा कि दरअसल बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया। हालांकि पहली ही लाइन में उन्होंने तंज जो है वो सरकार पर कस दिया और ये कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं का यहाँ मंच पर स्वागत है, छोड़कर मोदी की पार्टी का। तो इस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलों की शुरुआत की। और लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि मैं खुश हूं कि विपक्ष एकजुट है, कालाधन वापस लाने का सरकार का वादा झूठा निकला। उन्होंने कहा कि 15 लाख का वादा किया था लेकिन वो भी झूठा निकला। और साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, गरीबी बढ़ रही है। इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से किया। उन्होंने कहा कि भिंडी के दाम जो है वो 60 रुपए किलो हो गए हैं, तो वही टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं है। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव की ओर से कही गई। और जो बातें उन्होंने कही है, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरा है, वो तमाम बातें, वो तमाम तंज ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष के पास जाहिर तौर पर कोई मुद्दा नहीं है। चूंकि जहां राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता अडानी और अंबानी गाते नजर आए, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, उससे तो कम से कम यही लगता है कि कहीं न कहीं ये विपक्ष का गठबंधन INDIA, जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल चुनाव में मोदी को हराएगा, फिलहाल ये कहीं न कहीं बिखरता नजर आ रहा है। और लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि हम सब एक हैं और एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि हम सब एक होकर सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू करेंगे। कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं होगी, अपना नुकसान करके भी हम इंडिया को जिताएंगे, देश को बचाएंगे और मोदी को हटाएंगे। ये लालू प्रसाद यादव के शब्द हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि फिलहाल ये ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे तो मंच पर ममता बनर्जी नहीं थी, मंच पर कई नेता नहीं थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने। तो ऐसे में क्या वाकई ये गठबंधन चल पाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इसका घोषणा नहीं की गई है जाहिर तौर पर। तो ऐसे में इस पूरे गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो कि जमानत पर बाहर हैं, चारा घोटाले में वो आरोपी हैं। चूंकि वो बीमार थे तो बीमारी का हवाला देकर उन्हें जमानत दी गई थी, लेकिन अब वो जिस तरीके से राजनीतिक मंच पर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो मरीन ड्राइव का आनंद ले रहे हैं, वो अपनी ससुराल घूमकर आ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बीजेपी भी सवाल उठा रही है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने अपने किडनी ट्रांसप्लांट का जिक्र किया और ये कहा कि दरअसल मैं मोदी को हराकर ही दम लूंगा। ये तमाम बातें लालू प्रसाद यादव की ओर से कही गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या विपक्षी दलों का ये गठबंधन INDIA जो लगातार बैठकों पर बैठ के कर रहा है, आगे की रणनीति क्या होगी इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन क्या ये एकजुट है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में यही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आपस में लड़ रही है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर पार्टियां आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि जहां सपा के जो नेता हैं वो अखिलेश यादव को उम्मीदवार बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी उम्मीदवार बने, ममता बनर्जी की पार्टी चाहती है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बने। तो कुल मिलाकर विपक्ष की ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है ये फिलहाल खस्ता होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।